बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आइए मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान से मुतालिक अहादीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। हदीस नंबर 140, तवील हदीस है। हज़रत बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी साहबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमा हुए और आपके इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जा होकर बैठ गए गोया हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों, यानी बेहरकत। आपके हाथ में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर जब आलम बरज़ख में पहुँचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं। वो उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं, तुम्हारा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि ये आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? वो कहता है, वो अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें ये बात किसने बताई, यानी तुम्हें इनके रसूल होने का इल्म किस ज़रिए से हुआ? वो कहता है, मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच्चा माना। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फ़रिश्तों के मज़कूरा बाला सवालात के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक दे देता है, तो एक मुनादी आसमान से निदा करता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे वो दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं और कब्र उसके लिए हद निगाह तक खोल दी जाती है। ये हाल तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर की मौत का ज़िक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वो उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं, तेरा दीन क्या था? वो कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि ये आदमी जो तुम्हारे अंदर बहैसियत नबी के भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख़्याल था? वो फिर भी यही कहता है, हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल व जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है कि उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोज़ख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे ये सब कुछ कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोज़ख के उस दरवाज़े से दोज़ख की गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती हैं और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। अबू दाऊद की हदीस। फ़ायदा, फरिश्तों का काफिर को यूँ कहना कि उसने झूठ कहा, इसका मतलब ये है
کہ کافر کا فرشتوں کے سوال کے جواب میں اپنے انجان ہونے کو ظاہر کرنا جھوٹ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے رسول اور دین اسلام کا منکر تھا۔ حدیث نمبر 141۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چل دیتے ہیں اور ابھی وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کی جوتیوں کی آواز وہ سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دی ہے۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے۔ اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ جانتا نہیں، دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی۔ پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان و جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ بخاری۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو بھی عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ سمجھ بوجھ کے صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔